पिछले सत्र में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण वीपी जी राम जी वो संसद में पेश हुआ था और इसके संबंध में विपक्ष की ओर से तरह तरह की बातें कही गई थी। यह योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली है और गांव में रहने वाले जो कुशल कारीगर नहीं है उनको 125 दिन का रोजगार देने की योजना है और ये गारंटी रोजगार देने की है। विपक्ष को सिर्फ इस बात से तकलीफ है कि इसमें जी राम जी के नाम पर आपत्ति है। इंडी गठबंधन वाले को हमेशा ही जब प्रभु राम का नाम आता है या श्री राम का नाम आता है उन लोगों को पेट में दर्द होने लगता है और घोर आपत्ति वो जताने लगते। जबकि हम सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी अपने डेली जो नित्य प्रार्थना करते थे शाम में उसमें रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। और जब महात्मा गांधी अंतिम सांस ले रहे थे तो उनके मुख से हे राम शब्द निकला था और महात्मा गांधी हमेशा ही राम राज की बात करते थे। इसलिए यह योजना महात्मा गांधी के भावनाओं के ये अनुरूप है। इस बिल में हर गरीब को रोजगार मिले और उसकी गरिमा का रक्षा, खासकर जो अनुसूचित जाति है, गरीब है और पिछड़े वर्ग के लोग जो है उनके परिवार में जो कुशल कारीगर नहीं है उनको 125 दिन का वेतन युक्त रोजगार मिलेगा और जो अनुसूचित जनजाति है उनको 25 दिन का अतिरिक्त रोजगार मिलेगा। मतलब 150 दिन का उनको रोजगार मिलेगा। अब आपको मनरेगा 2006 में लागू की गई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस पर 11.74 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। इसमें सिर्फ मोदी सरकार जी के कार्यकाल में 8.53 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए, जो कि यूपीए शासन से कहीं ज्यादा अधिक है। यह कोई गारंटी नहीं है। इस योजना में 1.51 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि का इसमें प्रावधान किया गया है। रोजगार का नाम पहले भी बदलते रहे। श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थे 1980 में तो सभी जितने भी पुरानी योजनाएं चल रही थी उसका नाम बदल के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया था। जब राजीव गांधी सत्ता में आए तो उसका नाम बदल के जवाहर रोजगार गारंटी कर दिया गया। जब सोनिया मनमोहन की सरकार आई तो उसका नाम बदल के 2004 में नरेगा कर दिया गया। फिर अगले ही वर्ष उसका नाम बदला गया, मनरेगा कर दिया गया। तो कांग्रेस के शासन में भी पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम उससे हटा दिया गया था। तो क्या यह नहीं माना जाए कि कांग्रेसियों के द्वारा ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपमानित किया गया, उनका अपमान किया गया। इसी तरह पहले
जो ग्रामीण आवास योजना का नाम था, ग्रामीण आवास योजना था। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो 1985 में उसका नाम बदल के इंदिरा आवास योजना कर दिया गया। उसी प्रकार पहले ग्रामीण विद्युतीकरण योजना था, कांग्रेस के शासन में उसका नाम बदल के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना कर दिया गया, जिसको नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 2015 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना किया गया। इस समय समय पर नाम बदलते रहते हैं, लेकिन कांग्रेसियों को इसलिए कष्ट है कि वो चाहते हैं कि हर योजना का नाम, संस्था का नाम वो गांधी नेहरू परिवार के नाम से ही हो। जब 2005 में मनरेगा योजना चालू किया गया तो उस समय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में काफी अंतर आ चुका है। 2011-12 में ग्रामीण गरीबी 25.7 थी 2011-12 में, जो 23-24 में घटकर 4.86% रह गया। चूंकि अब हर चीज में सुधार हुआ, कनेक्टिविटी में सुधार हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है, इसलिए इस योजना को व्यवस्थित करने के लिए ये नया अधिनियम लाया गया है। सबको पता है कि जो मनरेगा जिस उद्देश्य से लाया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो पाई। मनरेगा में भ्रष्टाचार था, उसका कोई मजदूरों का भुगतान समय पर नहीं होता था, एक मजदूर के नाम पर कई जॉब कार्ड थे, मजदूरों के पास पैसा जाता था, कैसे घोटाला होता था, कैसे कुछ लोगों के पॉकेट में पैसा चला जाता था, वो सबको पता है। उस समय कोई ऐसा पारदर्शिता नहीं थी। अब जो इसमें नियम किया गया है, लागू किया गया है, अब रियल टाइम डेटा अपलोड होगा, जीपीएस मोबाइल मॉनिटरिंग और एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन होगा। इससे सभी लाभार्थियों को लाभ मिलने वाला है। इस अधिनियम में 5 प्राथमिकताओं पर ज्यादा फोकस किया गया है, जो किसानों को, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए, किसानों को इससे फायदा होगा। जल संबंधी कार्य है, और ग्रामीण बुनियादी ढांचा, आजीविका संबंधी बुनियादी ढांचा, खराब मौसम के कारण काम में कमी को कम करना, इसको किसान से भी जोड़ा गया है। जब बुआई का समय आएगा, कटाई का समय आएगा, तो 60 दिनों तक काम बंद कर दिया जाएगा, जिससे किसानों को आसानी से श्रमिक या मजदूर उनको उपलब्ध हो सकेगा। मनरेगा के उलट अब इसमें हर हफ्ते उसमें भुगतान करने के भी उसमें प्रावधान है। इस योजना में जो पूर्वोत्तर राज्य और हिमालय जो कहता वो राज्य है, उसमें केंद्र सरकार का 90% राशि रहेगी और उनका 10% रहेगा, और अन्य राज्यों में 60% केंद्र का और 40% उसमें राज्यों का रहेगा। और मजदूरी दरें जो है केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित होगी। 15 दिनों में रोजगार नहीं मिलता है तो बेरोजगारी भत्ता राज्य सरकार को उसमें देना पड़ेगा।